आज नमानी निर्जला एकादशी का व्रत है। यह व्रत दोनों तरह से है। आज 6 जून 2025 को समार्थ व्रत है। शैव समाज संप्रदाय के लिए यह व्रत जो समाज संप्रदाय से आते हैं वो सभी धर्मात्मा जन इस व्रत को 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत रखें। अन्य जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए जो धर्मात्मा जन हैं वो इस व्रत को द्वादशी युक्ता एकादशी में 7 जून 2025 शनिवार को करना श्रेष्ठकर है। इस निर्जला एकादशी की कथा प्रारंभ करते हुए बताते हैं कि वर्ष की जो 24 एकादशी है, लौंग का महीना मल मास मिलाकर के 26 एकादशियाँ बनती हैं। इन सभी में श्रेष्ठ एकादशी ये निर्जला एकादशी कही गई है, जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के रूप में पूजनीय है और सभी एकादशी से बढ़ करके पुण्य को देने वाली एकादशी है। इस निर्जला एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्य उदय तक जल भी ग्रहण नहीं करने का विधान है। इसीलिए इसको निर्जला अर्थात बिना जल के ही इस व्रत को रखा जाता है। केवल भगवान का चरणामृत हथेली के बीच में जितना आ जाए, हथेली के बीच में उतना ही जल ग्रहण करने का इसमें विधान बताया गया है। इसलिए इसको निर्जला कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और ऊपर से गर्मी का महीना होता है, इसलिए वास्तव में इस व्रत को निर्जल रखना बड़ा कठिन है। एक प्रकार से कठोर तपस्या है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छाता, जल से भरे हुए कलश दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्रायः मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों, अनाज का दान तो करते ही हैं। आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगाने का विधान है, जो बड़ा पुण्य देने वाली है। अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीमसेन की बहुत बड़ी कमजोरी थी। एक दिन भीमसेन ने भगवान वेदव्यास जी से पूछा कि हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत रखते हैं और मुझे भी अन्न खाने को मना करते हैं कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बिना भोजन किए मैं रह नहीं सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक महीने की दोनों ही एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना रह नहीं सकता। वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो रख सकता हूँ। कोई ऐसा व्रत मुझे बता दीजिए जो केवल साल में एक ही बार रखना पड़े और पूरे साल भर का फल प्राप्त हो जाए। भगवान, मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है। मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता। आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए तो वर्ष भर में केवल एक ही बार करना पड़े, मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्रों में बताया है जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े से परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, परंतु उन शास्त्रों में दोनों पक्षों के एकादशियों के व्रत को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया है। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी की जब बातें सुनी, भीमसेन नरक के जाने के भय से भयभीत हो गए और कहने लगे हाथ जोड़ करके, भगवान पितामह, अब मुझे क्या करना चाहिए? एक महीने में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता,
हाँ, पूरे वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो बताइए। यह बात सुनकर के भगवान वेद व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, वृक्ष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत तुम्हें रखना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन के सिवा जल ग्रहण करना वर्जित है। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान कहा जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के द्वादशी सूर्योदय तक जल ग्रहण न करके समस्त एकादशी के व्रतों का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन करा करके फिर आप भी स्वयं भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर कहा गया है। व्यास जी कहते हैं, भीमसेन, वह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ और दान से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर के नहीं घेरते। व्रत भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बैठा करके स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। जिसके शरीर का सामर्थ्य है वो एकादशी का व्रत अवश्य करे। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और गौ का दान भी यदि सामर्थ्य हो तो अवश्य करें। भगवान वेद व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इसलिए इस एकादशी का एक नाम भीमसेनी एकादशी भी है। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातः काल भगवान की पूजा करके प्रार्थना करें कि भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जल व्रत रख करके दूसरे दिन भोजन करूंगा और आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, घड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हुए चांडाल के समान कहे गए हैं, अतः वह नरक में जाते हैं, वो नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्यारे ही क्यों न हो अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए। जल से भरे हुए कलशों का दान अवश्य करना चाहिए। और निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, जूता आदि का दान करना भी श्रेष्ठ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, निश्चय ही, और जो इस व्रत को धारण करता निश्चय ही उसकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होकर के जो है अंत में भगवान के परम सानिध्य को, वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है और यही सत्य है। क्योंकि कलयुग में जप तप यज्ञ करना, बड़े बड़े अनुष्ठान करना बड़ा कठिन दुष्कर कार्य है। लेकिन ज़्यादा ना सही तो महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों का व्रत, साल में जितनी भी एकादशी 24 एकादशी आती है, मल मास को मिला करके 26 हो जाती। कम से कम हर व्यक्ति को जो परमात्मा को मानता है उसको एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। जो जीव अपना कल्याण चाहे
वो अवश्य जीवन में इस व्रत को धारण करें और इसका फल और पुण्य बड़ा अद्भुत है। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।